लगातार आप पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं और हसदेव बचाने के लिए आपने जी तोड़ मेहनत की। इसके लिए सरकार ने आपको एक कैटेगरी अवार्ड भी दिया है। जिस तरह से अडानी ये पावर प्लांट का विस्तार कर रहा है और लोगों में जिस तरह से आक्रोश है, आपने भी इसका विरोध किया है, विस्तार करेंगे सर क्या है? देखिए, निश्चित तौर पे ये 1600 मेगावाट की जो परियोजना है 3200 किलो कैलोरी का एक तरीके से लिजेट कोयला है और उसके आधार पे ये परियोजना यहाँ लग रही है, जिससे पर्यावरण की स्थिति गंभीर बढ़ेगी। और जो पहले से जो परियोजना इनकी चल रही है उसमें खुद जो केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय की जो रिपोर्ट है 2022 की अनुपालन रिपोर्ट, उसमें गंभीर खामियां पाई गई हैं। चाहे वो रेलवे साइडिंग का मामला हो, चाहे वो प्रदूषण उत्सर्जन का मामला हो, तमाम खामियां हैं। तो जो परियोजना जो कंपनी पहले से ही इतनी खामियां जिसके अंदर हो, वो अपने नए प्रोजेक्ट को कैसे लगा सकता है? जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल है वो है पानी का। अब पानी महानदी से लाने वाले हैं और अंततः महानदी के अंदर भी एक निश्चित पानी है। 2011 में जब इनको पानी की अनुमति दी गई थी तब ये कहा गया था कि आप आगे इसका अध्ययन करें। इन्होंने आज तक अध्ययन नहीं किया कि कितना पानी है, कितना चाहिए है, और आप और पानी ले रहे हैं, 26 MCM के आसपास पानी ले रहे हैं, तो महानदी में पानी ही नहीं बचेगा। तो सबसे बड़ा सवाल है कि जो रोजगार की जो परियोजना संचालित है उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिए हैं। आपने लोगों की जमीन ले ली है लेकिन कोई रोजगार नहीं है और इसको लेकर लगातार नाराजगी है। और सबसे बड़ी बात यह कि आज हम 45 डिग्री का तापमान झेल रहे हैं। लाखों मीट्रिक टन यदि ये कोयला और यहाँ जलेगा तो आप समझिए कि क्या यहाँ पे रहना संभव है। ये जो तापमान है वो 50 डिग्री पे पहुँचेगा, जमीनें बंजर होंगी, किसानों के पास जो है खाने के लिए नहीं होगा यदि ये खेती खत्म हो गई। इन तमाम तथ्यों के मद्देनजर इस परियोजना की अनुमति नहीं होनी चाहिए और इसीलिए हम विरोध करने आए हैं, क्योंकि ये पावर प्लांट लगेगा तो हसदेव भी कहीं ना कहीं कटेगा। तो हसदेव को बचाना है तो इस पावर प्लांट को भी रोकना होगा। सर, कहा जा रहा है कि हसदेव को काटने की अनुमति दे दी गई है और आज से कटाई शुरू हो गई है, ऐसे सुनने में आया है। देखिए, जो संचालित खदान है पलसा ईस्ट केतेवासन, ये उसी का आगे का विस्तार है। 22 परियोजनाओं को वहाँ पे, जिसमें 7 तो कैंसिल हुई हैं लेमरू हाथी रिजर्व के अंदर, और जो अभी पलसा ईस्ट केतेवासन है उसको लेकर लगातार आंदोलन भी जारी है। ठीक है, कंपनी कोशिश कर रही है, समुदाय विरोध कर रहा है, ये संघर्ष 12 सालों से चल रहा है, लेकिन ये बात है कि आज बड़ा हिस्सा हसदेव का 2000 वर्ग किलोमीटर लोगों ने लड़के बचाया है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सर, आप लगातार जो है आदिवासियों के साथ खड़े हैं और हरिहरपुर जैसे क्षेत्र में आप संघर्षरत हैं और आप राजधानी से आपकी दौड़ वहां तक लगातार जारी है। क्या क्या समस्याएं आती है सर, और क्यों सरकार इस बात को लेकर गंभीर नहीं है? देखिए, सबसे बड़ा जो दुखद है कि जो पर्यावरण की चिंताएं हैं, इन चिंताओं से परे जाके सरकारें नीति बना रही हैं। आप देखिए कि आज छत्तीसगढ़ के अंदर मिनरल्स राज्य है, लेकिन क्या ये बताइए कि साला कोयला हम निकालेंगे और साले कोयले को निकाल के हम छत्तीसगढ़ में ही जलाएंगे? तो फिर सवाल है कि यहाँ पानी का क्या होगा, खेती का क्या होगा, जंगल का क्या होगा? तो एक औद्योगिक नीति आपको बनानी पड़ेगी जहाँ तय करना पड़ेगा कि हम कितना कोयला निकालेंगे, हम कितनी बिजली बनाएंगे, हम कितना स्पंजालन बनाएंगे। यदि ये असीमित हो जाएगा तो फिर ये द्वंद्व होगा। हमें याद है 2007-8 में चौलेंगा, बेमता, भूमिया में स्पंजालन के खिलाफ क्या संघर्ष किसानों के हुए हैं। और सम्मानों का दौर भी जारी है। आपको कोयला खनन के क्षेत्रों में लगातार लड़ाई और पर्यावरण सुरक्षा के लिए सम्मानित किया गया है। क्या लगता है सर कि हम अपने काम और सम्मान के बीच में कैसा देखते हैं? निश्चित तौर पे देखिए, ये बड़ा सम्मान है। एशिया से प्रतिनिधित्व करने को मिला, भारत का प्रतिनिधित्व, छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व और पर्यावरण का दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है और गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और ये छत्तीसगढ़ का सम्मान है। पर्यावरण को बचाने के लिए संघर्ष करने वाले हर नागरिक का सम्मान है, जिसमें आप भी शामिल हैं। तो लेकिन ये भी सही है कि इस सम्मान से एक जवाबदेही भी बढ़ती है कि जो पर्यावरण को बचाने के संघर्ष चल रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, उन पूरे संघर्षों को एकजुट करके उनको मजबूत करना, ये एक समय की आवश्यकता है। तो एक सम्मान है, लेकिन उस सम्मान के साथ एक जवाबदेही भी है और उस जवाबदेही की पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूँ निर्वहन करने की, क्योंकि अब पर्यावरण का जो मुद्दा है वो ये बन चुका है कि धरती पर जीवन के बचे रहने के अस्तित्व का संकट बन चुका है। जलवायु परिवर्तन अब सीमा पे हम पहुंच गए हैं कि अब और पर्यावरण के विनाश की कीमत हम नहीं चुका सकते हैं। अब ये जीवन पे संकट है और इसीलिए अब हर इंसान को बोलना पड़ेगा कि नहीं, ये विकास के नाम पे जो विनाश हो रहा है ये हमें नहीं चाहिए। और ये बात
कहनी पड़ेगी। और ये बात मैंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी जाके कहा, इसके ये अवसर मिला, इसीलिए सम्मान देने वाली उस संस्था का भी शुक्रिया। सर, लोगों में भारी उत्सुकता भी है कि आलोक शुक्ला कौन है। आलोक शुक्ला सर, एक संक्षिप्त परिचय देंगे सर, आप कहाँ से हैं? आपने पर्यावरण के लिए लड़ने की इतनी ताकत और इतनी मनो इच्छा जो आप। देखिए, मैं बिल्कुल इसी दुर्ग के साइंस कॉलेज से पढ़ा हूँ, विज्ञान की पढ़ाई की, फिर राजनीति शास्त्र की पढ़ाई की। 2012 से 2004 से कॉलेज निकलने के बाद मैं छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन पर्यावरण को बचाने आदिवासी किसानों के साथ संघर्ष से जुड़ा हुआ हूँ। और शुरुआत ही हमें याद है, जो स्पंजालन प्लांट लग रहे थे उनके संघर्षों से जुड़ा रहा, शिवनाथ नदी को बचाने के संघर्ष से जुड़ा रहा, बस्तर से लेकर सरगुजा तक आदिवासी आंदोलनों से जुड़ा हूँ। और 2012 से हंसदेव को बचाने का एक संकल्प लिया है, उस संकल्प में आप भी जुटा हूँ। एक सभी छत्तीसगढ़ के साथियों के साथ जो है एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा हूँ। सर, लगातार जो है प्रदेश की एक गैर राजनीतिक संगठन है छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना, अमित बघेल जी और उसकी पूरी टीम आपके साथ में खड़ी दिखी है। हरिहरपुर पे हो या फिर मानव रैली के रूप में हो या वृक्षारोपण के लिए हो, जरूर। तो उनकी लड़ाई को कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पे आज के समय छत्तीसगढ़ में एक तीसरा विकल्प जरूरी है जो जन की बात करे, और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना जन की बात कर रहा है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और चाहे वो बेमेतरा की घटना हो, चाहे वो कोरबा के उद्योगों के खिलाफ हो, चाहे वो हंसदेव की लड़ाई हो, क्रांति सेना आज साथ खड़ी है। और मैं तो इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आज कम से कम जनता की बात करने वाली एक राजनीतिक पार्टी इस प्रदेश में मौजूद है।